तो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। और पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। क्योंकि देखिए, नया साल इम्पॉर्टेंट तो ज़रूर है, बट मैं यही कहूँगा कि सेलिब्रेट करने पे मत जाइएगा। टोटल आपका जो टाइम है यूटिलाइज होना चाहिए पढ़ाई पे। एक काम है आपके पास, बस पढ़ाई, और ये 18 दिन तकरीबन आपके पास बचे हैं। इस 18 दिन में जितना मैक्सिमम आप पढ़ सकते हैं वो करिए। इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि पीए एसए की कितनी वैकेंसी जाएगी, उस पे बात करेंगे। देखिए, ये जो चार्ट है ये मैंने 2022 का रखा है। क्यों रखा है 2022 का? क्योंकि मुझे पता है 2022 में अगर पीए एसए की वैकेंसी अगर मैं हटा दूँ, तो तकरीबन 16 से 17,000 वैकेंसी, 17,000 वैकेंसी, 16-17,000 वैकेंसी जो कि थी, वो टीए तक की थी। ठीक है, टीए तक की थी। आखिर कुछ लोग पीए से भी ऊपर लिए होंगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो टीए की क्लोजिंग रही होगी 18,000 वैकेंसी के हिसाब से रही होगी। तो उसी के अराउंड कितना कटअप जाने की संभावना है, क्योंकि उस साल भी कंपटीशन बहुत हाई था। तो क्योंकि उस साल भी काफ़ी लोगों ने दिया था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी हाई था। वो सब फैक्टर को गिनते हुए, काउंट करते हुए मैं चलूँगा, और इस बार आपको बताऊँगा कि कितना जा सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है। अगर मैं एक बेसिक ले लेता हूँ कि देखिए, उस साल जो सीबीडीटी मतलब टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं किस डिपार्टमेंट में बेटा, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जीएसटी इन ऑल, उसमें जो टीए बनते हैं, टैक्स असिस्टेंट, उस पोस्ट की बात कर रहा हूँ। उस साल जो गई थी वो 309 गई थी। 309 में देखिए क्या क्या फैक्टर था। 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। एक शिफ्ट में करीब 14 तक नंबर मिला था, एक में 12 मिला था, एक में तकरीबन 8 मिला था, और एक में तकरीबन 6 मार्क्स मिले थे। तो ये रेशियो रहा था। तो किसी में मतलब अगर ये 309 वाला जो है, वो उसका इस शिफ्ट में अगर होगा तो 295 पे हो गया था। अगर इस शिफ्ट में होगा तो 297 पे हो गया था। इस शिफ्ट में था तो 301 पे हुआ था, और इस शिफ्ट में था तो दोस्तों कितने पे हुआ था उसका? तकरीबन 303 पे। ठीक है, तकरीबन 303 4 पे मान लीजिए। इस शिफ्ट वालों का उसको एक जॉब मिल गई थी यूआर कैटेगरी से। ठीक, मैं बता रहा हूँ कंपैरेटिवली वही होने वाला है घूम फिर के। ठीक है, फिर भी टारगेट थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा रखना है। अब इस वाले शिफ्ट में मैं बात करूँ, तो इस वाले में जो 291 292 था उसका हो गया होगा। ठीक है, इस वाले शिफ्ट में। उसके बाद अगर इस जिसमें 12 नंबर बढ़े थे, अगर उस शिफ्ट की मैं बात करूँ, तो उसमें तकरीबन आप देख लीजिए 294 वाले का सेफ रहा होगा, और ऐसे 298, और उसी तरह 302 वाले का भी सेफ रहा होगा। कहीं ना कहीं ये रेशियो रहा होगा घूम फिर के। और ईडब्ल्यूएस का भी सिमिलरली मैं मान लेता हूँ कि कहीं ना कहीं यही स्थिति रही होगी, क्योंकि 304 इसमें भी है तकरीबन, और ज़्यादा नहीं, 0.01 का अंतर देख लीजिए। यहाँ पे 0.01 है, यहाँ पे 0.9 है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 0.1 मार्क्स का अंतर है, कोई डिफरेंस नहीं। तो सिमिलरली सेम ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का। अगर मैं बात करूँ एससी की, तो एससी में मैं बात करूँ तो 270 वाले का भी हुआ है, 272 वाले का भी हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 278 वाले का भी हुआ है, मतलब जो ईजी वाला शिफ्ट था, और अगर उसी में 2 नंबर और ऐड कर दूँ तो 276 नंबर वाले का भी हुआ है। 70 वाले में देखते हैं 268 वाले का भी हुआ होगा, 200 मतलब 68 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 258 वाले का भी हुआ होगा, 260 वाले का भी हुआ होगा, और तकरीबन 264 वाले का भी हुआ होगा, 262 वाले का भी हुआ होगा। ये 4 शिफ्ट के हिसाब से अगर एक रेशियो आप निकाल लें। मैं कह रहा हूँ जो इस शिफ्ट में सबसे मैक्सिमम वाले का हुआ है, वो टारगेट आप लोग लेके चलिए, वो टारगेट लेके चलिए। अब एग्जांपल में आप बोलोगे सर कितना कितना, तो देखो, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं, इनके लिए जो मैक्सिमम टारगेट लेके मैं चलने के लिए बोलूँगा, वो 302 लेके चलिए। उससे 1-2 नंबर कम ही रहेगा, ज़्यादा तो जाना नहीं है। अगर एक पोस्ट चाहिए तो, सिर्फ एक पोस्ट चाहिए तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। वो है, ये देखो, पीएएसए का कट ऑफ है, ये टीए का नहीं कट ऑफ है, ध्यान रखना। ये पीएएसए का फाइनल लास्ट में कट ऑफ रहेगा। ठीक, अगर मैं बात करूँ यूआर का, यूआर में आप देख लीजिए कि सबसे लो स्कोर कितना मैंने बोला है कि 303 वाले का हुआ है, तो 303 मान के चलिए। एक ही 2 नंबर का फ़र्क ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ मैं, क्योंकि 301, 302, 300 पे भी हो जाएगा। 303 से 304 नंबर 100% सेफ रहेंगे आप। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इतना मिनिमम आपको पाना ही पाना है। अगर मैं बात करूँ एससी की, तो एससी के लिए आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो है 278 है। कहीं न कहीं ये बहुत ईज़िली सेफ है, और एसटी के लिए मैं बताऊँ, जो सबसे सेफ है अगर इसके हिसाब से 264 है। तो ये अगर आपने स्कोर कर लिया है, ये टारगेट इतने टेस्ट में बन भी रहे हैं, इससे कम भी 10 नंबर बन रहे हैं, तो भी आप 100% ईज़िली क्वालीफाई करने वाले हो। 90% अगर एग्ज़ाम में आपने पेशेंस नहीं खोया तो। अगर आपने घबराया नहीं, आप शांति से गए और पेपर को दिया, तो आई होप कि आप आराम से स्कोर को कर ले जाएँगे। अगर 310 कर लिए हैं, तो आप 4600 पे ग्रेड के लिए बहुत ईज़िली कर ले जाएँगे। मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। 310 प्लस हैं तो ठीक है। ऑडिटर के लिए 305 306 नंबर तक ही डिसेंट स्कोर रहेगा।
तो रही ये बात। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल 3 है और एक मेन चैनल है। दूसरा जो 2 है, एक है जीके का क्विज़ देता हूँ, उसपे मैं जितना क्विज़ लगा सकते हैं मैक्सिमम लगा लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। 5 मिनट लेटे-लेटे भी उसको कर सकते हैं। और एक जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी चला रहा हूँ, तो वो लोग भी जॉइन कर लीजिए। काम ही आएगा आपके लिए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो जॉइन कर लिए, मिलते हैं नेक्स्ट में।